आज देश के अलग अलग हिस्सों में चुनाव हो रहे हैं। गुजरात में चुनाव हो रहा है, गुजरात में दूसरे फेज का चुनाव चल रहा है, वोटिंग चल रही है। लेकिन चर्चा बिहार में एकमात्र सीट पर हो रहे उपचुनाव कुढ़नी की चर्चा खूब हो रही है। कहा यह जा रहा है कि कुढ़नी निर्णायक भूमिका निभाने वाला है आने वाले बिहार और देश के भविष्य का। आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है और क्या अंतर पैदा हुआ है, हम आपको बताएंगे। लगातार हम आपके साथ जुड़े रहेंगे जब तक चुनाव चल रहा है। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि सुबह की खबर, सबसे पहली जो खबर यह है कि कुढ़नी में जो हमारे रिपोर्टर ने तस्वीरें भेजी हैं, उन तस्वीरों ने साफ बता दिया है कि वोटिंग शुरू होते ही जो लंबी कतारें लगी हैं वो बता रही हैं कि कौन जीतेगा। आपको बता दें कि लगातार हम समीकरण के माध्यम से आपको ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि किसका पलड़ा भारी है, किसका पलड़ा कमज़ोर पड़ रहा है। लेकिन इन सब के बाद जातीय समीकरण को अगर जोड़ा जाए तो दोनों ही खेमे मजबूती के साथ अपना अपना दावा पर टिके हुए हैं। वहीं दावा वीआईपी का भी ज़बरदस्त है। मुकेश सहनी ने भी दावा किया है कि दोनों के जीतने और हारने से असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर वीआईपी जीत जाती है और वीआईपी जीतेगी तो निश्चित रूप से बिहार में एक नया चेंज आएगा। युवा हैं और युवाओं की बात करते हैं, इसके साथ साथ युवा उम्मीदवार भी उन्होंने खड़ा किया है। और इन सारी बातों को लेकर के अब जबकि तस्वीरें आनी शुरू हो गई है, लोग काफ़ी संतुष्ट और कहा जा रहा है कैलकुलेटेड नज़र आ रहे हैं। लोगों के मन में ये डाउट नहीं है कि उन्हें वोट किसे देना है। लोगों के भाव भंगिमा और उनका जो बात करने का शैली है वो ये बता रहा है कि प्रशासनिक व्यवस्था से भी लोग खुश हैं और अपने वोट को कास्ट करने के लिए उन्हें अब डर नहीं लगता है। इन सारी बातों को लेकर के जो कुढ़नी में आंकड़े हैं उसमें 3,10,000 से ज़्यादा वोटर हैं, जिनमें महिलाओं की संख्या 1,46,000 से ज़्यादा है, तो पुरुषों की संख्या 1,64,000 के आसपास है। यानी कि अगर इसमें जो स्थिति शुरू में नज़र आ रही है वो लंबी कतारें बता रही हैं कि कहीं ना कहीं इस बार कुढ़नी में एक नए तरह की सियासत देखने को मिलेगी। अब तक आपने देखा होगा मुख्य चुनाव में भी इतना ज़्यादा प्रभावशाली प्रचार और लगातार नेताओं का वहाँ जमावड़ा नहीं लगा होगा। ये उपचुनाव ही है कि सभी दलों ने अपने अपने शीर्ष नेताओं को वहाँ कैंप करने के लिए कहा और इस कैंप करने का ही नतीजा है कि कुढ़नी में लोग खड़े हैं। कुढ़नी की बहुत सारी समस्याएं हैं जिसका हमने चर्चा कर दिया है, लेकिन इन समस्याओं के साथ साथ जो बातें नजर आ रही, जो तस्वीरें नजर आ रही हैं वो है चुनाव के समय मतदान करने की। और मतदान में जहां एक तरफ महिलाओं की लंबी कतार है, वहीं पुरुषों की कतार भी छोटी नहीं है। सीधा मतलब है कि जो अपील की गई है उस अपील का असर हुआ है और कुढ़नी में इस बार एक नए कुढ़नी के निर्माण के लिए लोग वोट देने निकले हैं। अपनी समस्याएं जो हैं वो नेताओं को बताया गया है और इन समस्याओं का निदान करने का वादा भी हुआ है। वैसे तो वादा हमेशा होता है, लेकिन जो लंबी कतार है वो बता रही है कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। शाम 5 बजे जब वोटिंग ख़त्म होगी हम आपसे फिर जुड़ेंगे और बताएंगे कि आखिर जनता से जो हमने सवाल पूछे हैं, हमने पूछा है कि किसकी जीत किसकी हार होगी, उसका क्लियर कॉन्सेप्ट जो है वो लगभग आना शुरू हो चुका है। ये लंबी कतारें बता रही हैं कि वोटिंग का प्रतिशत जो है वो 50 से ऊपर होगा। इसका सीधा मतलब है कि कुढ़नी में मुख्य चुनाव से ज़्यादा लोग एग्रेसिव हैं और लोगों को ऐसा लगता है कि इस बार उनके वोट से कुढ़नी का भविष्य बदलेगा। देखने वाली बात ये होगी कि ये जैसा कि प्रशासन के प्रति भी लोग काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था बहुत ही टाइट है, बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है जिसमें वोटरों को किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं हो रही है। कहा जा रहा है कि जहाँ तहाँ ईवीएम मशीन को लेकर के भी शिकायतें आई हैं, लेकिन उसे तुरंत ठीक कर लिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि वोटर लंबी कतार सुबह से ही लगा दिए हैं। इसका मतलब है कि कुढ़नी अपना भाग्य अपने लिखने के लिए तैयारी कर चुका है। अगली खबर में जल्दी ही आपसे मुलाकात करते हैं और बताते हैं कि किसके जाने से क्या असर पड़ा और किस नेता ने वोटरों को अपने घर से निकालने के लिए बाध्य किया है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, तुरंत आपसे दूसरी खबर में मिल रहे हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।